स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन 11th और 12th के साइंस के चैनल पे। तो बहुत दिन हो गए इस चैनल पे आए हुए, क्योंकि लास्ट हम लोगों ने फिज़िक्स के पेपर की 12th की तैयारी की थी। उसके बाद हमारा बायोलॉजी का पेपर है, अभी 30 को हो गया है, और हमारा मैथ्स का पेपर अब चल रहा है। तो उसकी तैयारी आपकी इस चैनल पे 12th वाले जो हमारे सेशन 2021 और 2022 वाले बच्चे थे, उनकी तैयारी चल रही थी अभी तक इस बैच में। लेकिन अभी मैथ्स का पेपर है 7 तारीख को, काफ़ी दिन है उसके अंदर। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे कि सर अब जो नया सेशन है उसको आप कब से शुरू कर रहे हो। तो फाइनली आपके सामने हम लोग हाजिर हो गए हैं 2022 और 2023 के लिए बात करने की। आज हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं 12th क्लास के बारे में। अच्छा, 11th क्लास के बारे में भी सरप्राइज है, ऐसा नहीं है 11th, क्योंकि चैनल 11 12th का है तो 11th क्लास के बारे में भी सरप्राइज है। बट आप सब जानते हैं कि अभी जो सीबीएसई के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों, एग्जाम तो खत्म हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी स्ट्रीम डिसाइड नहीं की होगी। कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा, कुछ ने नहीं लिया होगा। तो अगर ये 11th क्लास का बच्चा कोई वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले तो कमेंट कर दे कि स्ट्रीम चुन ली है और कौन सी स्ट्रीम चुन लिया। अगर आप इस चैनल पे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने साइंस ही चुनी होगी। और कोई बच्चा अगर अभी ऐसा है जिसने 11th में वो आने वाला लेकिन अभी स्ट्रीम नहीं चुनी है, तो पता था कि हमें आइडिया हो जाए कि कितने बच्चों ने अभी तक स्ट्रीम डिसाइड कर ली है, एडमिशन ले लिया है, और कितने बच्चों का अभी वो थॉट वाला प्रोसेस पेंडिंग चल रहा है। चलिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं 12th के बारे में। सेम चीजें 11th के लिए भी हैं, सरप्राइज हैं, आएगा धीरे धीरे सब कुछ। लेकिन 12th के बारे में अगर बात करें तो 2022-2023 यानी कि जो कि एनुअल स्कीम वाला होने वाला है इस बार, यानी कि कोई टर्म 1 नहीं, कोई टर्म 2 नहीं। हम लोगों ने लर्न एंड फन साइंस चैनल आपके एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले ही खोला था। जो पिछला सेशन हमारा गया 2021-2022, और 1 महीने के अंदर हम लोगों ने उनकी पूरी तैयारी करवाई। बच्चे बहुत खुश थे, आप जाके कमेंट्स चेक करें, वीडियोस चेक करें। 1 महीने के अंदर शिवांगी मैम ने बायोलॉजी, अक्षय सर ने मैथमेटिक्स, मैंने आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री करवाई, और इंग्लिश की भी एट द एंड तैयारी हमारे यहाँ पे चली। इंग्लिश को ऑल्दो हम लोग एग्जाम के टाइम पे लाए, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से तैयारी वहां पे भी आपकी कराई गई भूमिका मैम ने। यानी हर एक टीचर ने आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई। ऑल्दो ये चैनल सिर्फ 1 महीना पहले खुला था, लेकिन तैयारी हमारी बहुत रही। लेकिन अब क्योंकि ये चैनल पहले से खुला हुआ है तो हम शुरुआत से ही अपनी पकड़ बना के बच्चों चल सकते हैं। बस आपको हमारा साथ देना और हमें आपका साथ देना, एक दूसरे का साथ दे के 12th की तैयारी को हम लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम आशु है और मैं 11th और 12th को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। इस चैनल पे बायोलॉजी शिवांगी मैम पढ़ाती हैं और मैथमेटिक्स अक्षय सर पढ़ाते हैं। अब बात रही अगर और सब्जेक्ट्स की, तो भी धीरे धीरे वो भी इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मेनली बात करने आए हैं। 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मेनली बात करने यहाँ पे आए हैं। अब एक प्लान ये था कि यार आपको जो क्लासेस मिले वो एक फिक्स्ड टाइम पे मिले, प्रॉपर स्केड्यूल पे मिले। ऐसा ना हो कि कभी भी कोई भी लेक्चर आ रहा है। एक फिक्स स्केड्यूल हो, एक प्रॉपर टाइम हो कि यार इतने बजे ये वाली क्लास आएगी मैं देखूंगा, इतने बजे ये वाली क्लास आएगी मैं देखूंगा। एक प्रॉपर ट्यूशन वाली आपको फील आए, एक प्रॉपर स्कूल वाली आपको फील आए। तो उसी तरीके से स्केड्यूल बनाया गया। शुरुआती हफ्तों में, शुरुआती महीनों में क्लासेस थोड़ी सी कम रहेंगी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बढ़ाया जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई तो अभी आ जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें तो मंडे को आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा ना बच्चों। तो मंडे को आप लोगों से हम फिजिक्स के लिए यहाँ पे मिलेंगे। 12th क्लास की यहाँ बात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी अभी बताऊंगा आपको कि हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग मंडे को आप लोगों से मिलने वाले हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे मंडे से, डन है। फिर ट्यूसडे को केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा। मतलब मंडे को आया फिजिक्स का लेक्चर, ट्यूसडे को आया केमिस्ट्री का लेक्चर। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। जो नहीं जानते मेरा नाम आशु है, और केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगेन जो नहीं जानते, मेरा नाम आशु है। लोग मुझे प्यार से भी आशु ही बोलते हैं, और वैसे भी मेरा नाम आशु है। तो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और ट्यूसडे को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केमिस्ट्री। तो ये हुआ मंडे ट्यूसडे का खेल। अब अगर बात करें वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। अब बायोलॉजी मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैंने आपको बताया। बायोलॉजी पढ़ाएंगी आपको शिवांगी मैम। बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगी बच्चों शिवांगी मैम। तो शिवांगी मैम आपसे मिलेंगी वेडनेसडे को।
वेडनेसडे को बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर थर्सडे को वापस से आ जाएंगे। अगेन जो नहीं जानता मेरा नाम, मैं बता दूं, मेरा नाम आशु है। थर्सडे को, हाँ मैं नाम रटवा के जाऊंगा, थर्सडे को हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स अगेन, यानी मंडे को फिजिक्स पढ़ी, ट्यूसडे को केमिस्ट्री पढ़ी, वेडनेसडे को बायोलॉजी पढ़ी, फिर से थर्सडे को आगे हम लोगों ने क्या पढ़ी बच्चों, फिजिक्स पढ़ी। अगेन फ्राइडे को फिर हम लोगों ने क्या पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है जी। फ्राइडे को फिर हम लोगों ने क्या पढ़ी, केमिस्ट्री, और सैटरडे को फिर हम लोगों ने क्या पढ़ी, बायोलॉजी, जो कि आपको पढ़ाएंगी बच्चों अगेन क्या मतलब, ऑब्वियसली बात है, शिवांगी मैम। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मैथ्स का है, अभी तो आप कह रहे थे आप 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे, इंग्लिश भी आएगी धीरे धीरे भाई, हो सकता है बाकी सब्जेक्ट भी आ जाएं, बट अभी फिलहाल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो मैथ्स कहाँ है? मैथ्स तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है, तो वो कहाँ है? तो आंसर है, जैसे कि मैंने आपको अभी लेक्चर के शुरू में ही बता दिया था, आज की क्लास कह रहा हूँ बार बार, सेशन के शुरू में ही बता दिया था कि अभी 7th ऑफ जून को मैथ्स का बोर्ड का पेपर है, जो अभी तक नहीं हुआ है बच्चों। सीबीएसई ने ऐसा खेल रचा है कि अभी तक पिछले वाले सेशन के बोर्ड के पेपर ही खत्म नहीं हुए हैं। तो जो मैथ्स वाले सर हैं, अक्षय सर, वो थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं बोर्ड की तैयारी में। आप देख सकते हैं उनके लेक्चर्स आ रहे हैं, 1-2 प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग हैं, हमारे लर्न एंड फन पे भी आके वो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो बिजी हैं, उनके सुबह मैराथन जा रहे हैं, शाम को क्लासेस जा रहे हैं। तो अभी 7 तारीख तक हम लोग आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे ही सर फ्री होते हैं उन सब चीज़ों से, आप लोगों के मैथ्स के सेशन अगले हफ्ते, नहीं तो उसके अगले हफ्ते से मैथ्स भी शुरू हो जाएगी। ये आगे आने वाले हफ्ते का एक प्लान है, बस आपको एक आइडिया हो जाए, एक प्लान मिल जाए कि यार कैसे कैसे चीज़ें आने वाली हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात यहाँ पे, अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैं वो पढ़ाने वाला हूं आपको, बायोलॉजी वाली मैम आपसे पहले दिन जब मिलेंगी बायोलॉजी की बात भी कर लेंगे। तो जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग शुरू ही करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम लोगों को स्टार्ट ही करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, यानी कि पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और सेकंड, उसके जस्ट बाद सेकंड पढ़ना ही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ऑप्शन ही नहीं होता है यहाँ। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हमें जाना होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे, यानी कि 3rd चैप्टर पे, उसके बाद 4th चैप्टर पे, यानी पहले 4 चैप्टर तो आपको लाइन वाइज पढ़ने ही होंगे। हाँ, उसके बाद हम सीक्वेंस को चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, 4th के बाद हम चाहें तो 7th पढ़ सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। 5th 6th को वो हम देख लेंगे, वो हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले 4 तो आपको सीक्वेंस में पढ़ने ही होंगे। तो फिजिक्स में वो सीक्वेंस तोड़ नहीं सकते। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता तो सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड नहीं आता तो थर्ड नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता तो फोर्थ नहीं आएगा, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक भी लेक्चर आपने मिस किया, एक भी क्लास आपने मिस की, तो कहीं ना कहीं वहां आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहेंगी। तो मैं हमेशा से फिजिक्स में, जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं, हमारे ऑफलाइन के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, हमारे ऑनलाइन के बिलीवर बैच भी शुरू हो चुका है, वो तो हम लोगों ने 4 अप्रैल से ही शुरू कर दिया था, लगभग शुरू हुए हुए तो 2 महीने भी होने को जा रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि यार हमेशा आप किसको फॉलो करें, सीक्वेंस को फॉलो करें। हमेशा इस फिजिक्स में सीक्वेंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। कोई कहता है मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स से शुरू कर लो भाई साहब, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो शुरुआत आपको कहां से ही करनी होगी, शुरुआत आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी फर्स्ट चैप्टर से करनी होगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। अच्छी बात यह है, बुरी बात है, जो भी कह लो, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हमारा जो पहला चैप्टर है, जो हमारा सीबीएसई ने पूरा डिलीट कर दिया, सॉलिड स्टेट, उसको तो हटा ही देते हैं। अब बचा क्या, सेकंड चैप्टर बचा सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर हमारा आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ आया केमिकल काइनेटिक, फिफ्थ आया सरफेस, सिक्स्थ आया जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन, एंड फिर उसके बाद आया कोऑर्डिनेशन। इनमें से आप कोई भी एक चैप्टर उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको फर्स्ट हटा देते हैं, सेकंड पहले करना है, मर्जी है, फिफ्थ पहले करना आपकी मर्जी है, फिफ्थ भी हट गया, फोर्थ आपको करना आपकी मर्जी है, थर्ड आपको करना आपकी मर्जी है। फिजिकल केमिस्ट्री में यही फायदा है कि आप कोई भी चैप्टर पहले और कोई भी चैप्टर बाद में उठा सकते हो। बट ठीक है, अगर हमें उठाना ही है तो पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 से बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से क्यों नहीं। फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो अभी फिलहाल हम लोग सीबीएसई पे ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे सर हम इस बोर्ड से हैं, हम उस बोर्ड से हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, वो भी करा दिया जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जैसे मोस्ट ऑफ द क्राउड यहाँ पे सीबीएसई का है, तो पहले उस पर ध्यान रखेंगे। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना।
हम बीच बीच में हमारे पास चाहे पहले से रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स पढ़े हैं हम वो सॉलिड स्टेट के दे देंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट भी करा देंगे, आप उस चीज की टेंशन मत लेना। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे और पूरे चांसेस हैं कि सेकंड चैप्टर करने के बाद हम थर्ड पे चले जाएं। नहीं तो हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, मैं अगेन अपने ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अगर आपके स्कूल में भी ऐसा ही हुआ है तो आप बताना प्लीज कमेंट सेक्शन पे कि मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में तो वैसे फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करते हैं, बट 20-30% स्कूल ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। और कहीं खतरनाक स्कूल तो ऐसे जहाँ पे 2 टीचर्स होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री करा रहा होता है और एक ऑर्गेनिक, तो वहां तो सिलेबस बहुत तेज भागता है। तो अगर आपके स्कूल्स में, वो हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में एक पोल डाल देंगे, कमेंट सेक्शन में लेक्चर्स में पूछता रहूंगा कि अगर आपके स्कूल्स में ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चैप्टर फिजिकल का लेके या 2 चैप्टर फिजिकल के लेके, चैप्टर 2 लेके, चैप्टर 3 लेके, उसके बाद चाहे हम लोग छलांग मार लेंगे किस पे, ऑर्गेनिक पे। क्योंकि ऐसा लेना, मैंने आपको बताया था, और फिजिकल का एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से एज सच कोई लेना देना नहीं, तो छलांग मारी जा सकती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है। चलिए, तो ये हमारा बेसिक प्लान है कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात रही टाइम की, जैसा कि आपको बोला गया फिक्स टाइम पे लेक्चर आएगा। टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो फिक्स टाइम क्या रहेगा बच्चों? तो आंसर है आपके पास हर एक लेक्चर पहुंचा करेगा शाम के बच्चों 6 बजे। आपके पास हर एक लेक्चर पहुंचा करेगा शाम के 6 बजे, पहली बात। दूसरी बात, ये कब से लागू हो रहा है? ये लागू हो रहा है बच्चों, आज क्या डे है, वीडियो लॉन्च हो रही है वेडनेसडे को, तो फ्राइडे से ये काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। फ्राइडे से हम लोग ये काम शुरू कर रहे हैं। फ्राइडे बोले तो आज 1 तारीख है, तो 2 हो गई, पे 3, यानी कि 3rd ऑफ जून से, फ्राइडे से 3rd ऑफ जून से ये काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम टेबल पे आ जाएं तो फ्राइडे को मैं आप लोगों से केमिस्ट्री के लिए मिलने वाला हूं, और केमिस्ट्री में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, अगेन सॉल्यूशन चैप्टर। तो फ्राइडे से हम यहां आपसे मिलने वाले हैं। इसके बाद सैटरडे को आपसे बायोलॉजी वाली मैम मिल लेंगे, उस तरीके से काम चलेगा। अल्टीमेटली आई मीन टू से कि ये फिर प्रोसेस पूरा इसी हिसाब चलेगा, मंडे क्या आ रहा है, ट्यूसडे क्या आ रहा है, वेडनेसडे क्या आ रहा है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हो रही है? ये शुरुआत हो रही है फ्राइडे से, यानी कि बच्चों 3rd ऑफ जून से 6 बजे। अब आप कहोगे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे को क्या? तो संडे को भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा, चाहे वो क्विज आए, चाहे वो कोई और प्रकार का सेशन आए, चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियोज आए, चाहे कोई आउट ऑफ द बॉक्स आए, क्योंकि हमेशा पढ़ाई भी नहीं अच्छी चीज होती। पढ़ाई से रिलेटेड कोई फनी कंटेंट आ जाए, कोई यूजफुल कंटेंट आ जाए, कोई पहेलियां आ जाए, कोई ट्रिक्स आ जाए, मतलब संडे को भी कुछ ना कुछ आपके पास आता रहेगा। कभी लाइव चलेगा, आपसे बात कर ली, कोई आपके डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर चीज में, लाइफ की पर्टिकुलर चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो संडे के लिए हमने वो रखा है। जब सिलेबस आगे बढ़ जाएगा थोड़ा, तो संडे को सैंपल पेपर होना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, मैराथन्स होना शुरू हो जाएंगे, तो संडे को वो सब चीजें रहेंगी और बाकी पूरा हफ्ते हम लोग पढ़ते रहेंगे। हो सकता है एक आध संडे कुछ ना आए तो शॉर्ट डाल दिया, लेकिन संडे को रखा गया है उन एक्स्ट्रा चीजों के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है, या उनमें पढ़ाई ही इन्वॉल्व है लेकिन इन अ डिफरेंट वे, वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात और, मेरी टीम से बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि जब मैं लाइव जाता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन हमारी गवर्नमेंट हॉलीडे हुई उस दिन हम लोग क्या करेंगे, आपको 2-3 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे या कुछ कर देंगे जिससे आपको फल जाए, या ठीक है गवर्नमेंट हॉलीडे आ रही है और उस दिन मेरा लेक्चर है फिजिक्स या केमिस्ट्री का, तो वो लेक्चर हम लोग लाइव जाके लेंगे ताकि हमारा आपस में इंटरेक्शन हो सके, हम आपस में बात कर सके, क्योंकि मुझे ज्यादा मजा तब आता है जब मैं आपसे बात कर पाता हूं, समझ रहे हैं? तो वो सब चीजें होती रहेंगी, वो सब आप यानी कम्युनिटी पोस्ट फॉलो करते रहें, स्टोरीज फॉलो करते रहें, इंस्टाग्राम पे उसकी डिटेल आती रहेगी, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे को। और बाकी जो टीचर्स हैं उनको वो आप उनसे उनके हैंडल्स पूछ लेना, लेकिन मेरा जो हैंडल है वो है आशु.घई। उस पर गोल्डन बटन पकड़ के ऐसे चमकती फोटो लगी हुई है, हंस रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास। लेकिन बच्चों कहने का मतलब यह है कि उस तरीके से चीजें चलते रहेंगे, बिकॉज जो वेरिएशन है वो आप तक, क्योंकि अगर हम लाइव आ रहे हैं और आपको पता नहीं लगा तो फिर लाइव आने का फायदा नहीं है। तो कम्युनिटी पोस्ट, स्टोरीज, इंस्टाग्राम, इन सब पे ध्यान रखें ताकि लाइव आने का आपको पता चलता रहे। और तो बाकी सब पता ही है आपको यूट्यूब के बारे में, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस से हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे, और कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको लगे कि नहीं बदलाव लाना है, प्लीज कमेंट सेक्शन पर डालें, और अगर हमें लगेगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो उस बदलाव को फॉलो किया जाएगा, ठीक है जी। तो फ्राइडे से तैयारी शुरू हो रही है, और अपनी क्या कहते हैं, जूते के फीते बांध लो या सीट बेल्ट बांध लो, जो भी कहते हैं वो बांध लेना, मतलब क्यों जरूरत क्यों है उसकी, लेकिन जो भी बांध लेते हैं बांध लेना। और अपनी तैयारी शुरू हो रही है बच्चों कब से? फ्राइडे से, ठीक है जी। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।